हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ब्रह्मास्त्र बैच जो कुमार गौरव सर के द्वारा करवाया गया है। उसकी क्लास का वर्ल्ड ज्योग्राफी की पहली क्लास का रिवीजन हम इस क्लास में करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास का रिवीजन। विश्व भूगोल में हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स। फिर देखेंगे हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं जिनके द्वारा देशों का विभाजन किया जाता है। और फिर देखेंगे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के अंदर क्या क्या है और वहाँ पर सिद्धांत कौन कौन से हैं। फिर देखेंगे हम चट्टान यानी कि रॉक्स। फिर देखेंगे हम महासागर और जल धाराएँ, कौन सी गर्म जलधारा है और कौन सी ठंडी जलधारा है और कौन से महाद्वीप में पाई जाती है। इन सभी की चर्चा हम क्लास में करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। चलिए तो हम देखते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रह्मांड किसको कहा जाता है। सामान्य रूप से पृथ्वी, ग्रहों, उपग्रहों, सौरमंडल, तारों और आकाशगंगाओं के सम्मिलित पुंज को ब्रह्मांड कहा जाता है। जब पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, सौरमंडल सभी को सम्मिलित कर दिया जाए तो उसको ब्रह्मांड या यूनिवर्स कहा जाता है। और ब्रह्मांड से संबंधित तीन महत्वपूर्ण अवधारणाएं प्रचलित हैं। सबसे पहली अवधारणा है जियो सेंट्रिक अवधारणा। जियो का मतलब है पृथ्वी, सेंट्रिक का मतलब है केंद्र में। मीन्स ऐसी अवधारणा जिसके केंद्र में ऐसा यूनिवर्स या ब्रह्मांड जिसके केंद्र में पृथ्वी हो, उस अवधारणा को कहते हैं जियो सेंट्रिक अवधारणा। इसको हिंदी में कहते हैं भू केंद्रीय अवधारणा, यानी कि भूमि को केंद्र में मान लिया गया है। और ऐसी अवधारणा किसने दी है? टोलेमी ने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। तो जियो सेंट्रिक अवधारणा किसके द्वारा दी गई? टोलेमी के द्वारा दी गई। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अवधारणा है हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। हेलियो शब्द प्रयोग किया जाता है सूर्य के लिए और सेंट्रिक का मतलब है केंद्र में, यानी कि ऐसा ब्रह्मांड जिसके केंद्र में सूर्य हो उसको कहते हैं हेलियोसेंट्रिक या सूर्य केंद्रित अवधारणा। ऐसी अवधारणा किसने दी है? पोलैंड के एक विद्वान थे कोपरनिकस। कोपरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है और पृथ्वी व अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो ऐसा किसने बताया था? कोपरनिकस ने। तो हेलियोसेंट्रिक अवधारणा किसने दी? कोपरनिकस के द्वारा दी गई, जो पोलैंड के निवासी थे। अब हम इनको रिवाइज कर लेते हैं कि जियोसेंट्रिक का मतलब है पृथ्वी केंद्र में। ऐसी अवधारणा किसने दी? टोलेमी के द्वारा दी गई। और हेलियो का मतलब है सूर्य, सेंट्रिक केंद्र में, तो सूर्य केंद्र में ऐसी अवधारणा किसने दी? कोपरनिकस किस देश के थे? पोलैंड के थे। और कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अवधारणा है बिग बैंग थ्योरी। इसके अनुसार ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। जो वर्तमान समय है, इस समय में भी ब्रह्मांड लगातार विस्तृत हो रहा है। ऐसा किसने कहा? जॉर्ज लेमेतियर ने इस अवधारणा को प्रस्तुत किया और वर्तमान में यह सिद्धांत प्रचलित है। तो वर्तमान में प्रचलित सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी। किसने दिया? जॉर्ज लेमेतियर ने दिया। इसके अनुसार ब्रह्मांड का लगातार विकास हो रहा है। तो अब तक हमने तीन अवधारणाएं देख ली हैं। सबसे पहले देखिए हमने जियो सेंट्रिक अवधारणा किसने दी? टोलेमी ने। और हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कोपरनिकस के द्वारा दी गई। और बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेतियर ने दी। अब हम देखेंगे आकाशगंगा क्या होती है। आकाशगंगा को इंग्लिश में कहते हैं गैलेक्सी। और आकाशगंगा में असंख्य तारे होते हैं। जैसे हमारा सूर्य एक तारा है, तो ऐसे ऐसे अनेक असंख्य तारे होते हैं, उसको कहते हैं आकाशगंगा। और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी या मिल्की वे, जो हमें रात को दिखाई देती है। यानी कि जो रात को हमें तारे दिखाई देते हैं वह मिल्की वे आकाशगंगा कहलाती है। और सेंटर ऑफ गैलेक्सी यानी कि गैलेक्सी आकाशगंगा का केंद्र क्या कहलाता है? वल्ज। आकाशगंगा के केंद्र को वल्ज कहा जाता है। जैसे सबसे बड़ा है यूनिवर्स से छोटा क्या है? आकाशगंगा, जो हमारी मंदाकिनी या मिल्की वे है। उसके बाद है सूर्य यानी कि सन, स्टार। और फिर क्या आता है? पृथ्वी, फिर एशिया, फिर इंडिया। तो ऐसे विश्व का विभाजन होता है। यह है हमारा सौरमंडल। सूर्य और 8 ग्रहों को सौरमंडल कहा जाता है। और इसके
इसके बाद आता है हमारी आकाशगंगा। आकाशगंगा जब अनेक आकाशगंगाएं आपस में मिल जाती हैं तो उसको ब्रह्मांड कहा जाता है, उसको कहते हैं यूनिवर्स। तो ये सभी बातें हमको यहाँ अच्छे से ध्यान रखनी है। यदि आपसे पूछा जाए कि सूर्य के सबसे निकटतम तारा, सूर्य के सबसे पास तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी इसका नाम है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब हम देखेंगे सौरमंडल और 8 ग्रह। सौरमंडल को कहा जाता है सोलर सिस्टम। इसमें एक सूर्य और 8 ग्रह शामिल हैं। 8 ग्रह जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सबसे पहले सूर्य एक तारा है। फिर आता है बुध, यह एक ग्रह है। शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। जो मंगल और बृहस्पति के बीच अक्षुद्र ग्रह बेल्ट पाई जाती है, जिसको एस्ट्रॉयड बेल्ट भी कहते हैं। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट से सूर्य की ओर आने वाले जो 4 ग्रह हैं, इनको आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह या इनकी सरफेस चट्टानों से युक्त है तो इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है, और आंतरिक ग्रह इनर प्लैनेट भी कहा जाता है। और इनमें सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध सबसे छोटा ग्रह है। और जो एस्ट्रॉयड बेल्ट से सूर्य से दूर वाले ग्रह हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको बाह्य ग्रह कहा जाता है, जिनकी संख्या है 4, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और इनमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध सबसे छोटा ग्रह है। तो बाह्य ग्रह की संख्या कितनी है, 4। बृहस्पति और शनि ये गैस से बने जायंट हैं, तो इनको गैस जायंट कहा जाता है। और अरुण और वरुण यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो इनको आइस जायंट भी कहा जाता है। तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। तो अब हम कैसे याद रखेंगे कि कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है, और कर्म अनुसार, दूरी के अनुसार, कर्मानुसार ग्रह कौन कौन से हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, जैसे है माई वेरी इफ़िशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो इस लाइन के द्वारा हम इन ग्रहों को कर्मानुसार याद कर सकते हैं। जैसे माई, एम से हो गया मरकरी यानी कि बुध, वी से हो गया विनस यानी कि शुक्र, ई से अर्थ यानी कि पृथ्वी, एम से हो गया मदर यानी कि मार्स यानी कि मंगल, जस्ट से हो गया जुपिटर यानी कि बृहस्पति, एस से हो गया सेप्टर्न यानी कि शनि, यू से यूरेनस यानी कि अरुण, नट्स से हो गया नेपच्यून यानी कि वरुण। तो इस प्रकार हम इनको याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सूर्य क्या है। सूर्य एक तारा है जिसका अपना खुद का प्रकाश है, यानी कि खुद की लाइट है। और यहाँ पर जो ऊर्जा बनती है वह किस प्रक्रिया से बनती है, नाभिकीय संलयन से यह बनती है। और जो सूर्य का सबसे आंतरिक भाग है उसको क्या कहा जाता है, कोर या क्रोड कहा जाता है। तो सूर्य का सबसे आंतरिक भाग क्या कहलाता है, कोर या क्रोड। और सूर्य तारा है जिसका खुद का प्रकाश है। यहाँ पर ऊर्जा कैसे बनती है, जब 2 हाइड्रोजन आपस में मिल जाते तो एक हीलियम और एनर्जी उत्पन्न होती है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, 71% और हीलियम 26.5% पाई जाती है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।